गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आई एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2005-06 से लेकर 2019-21 तक की 15 वर्षों की अवधि में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से उबार लिया गया है। किसी भी पैमाने पर यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जैसा कि सोमवार को जारी इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस उपलब्धि का वैश्विक स्तर पर तत्काल यह फ़ायदा हुआ है कि इसने SDG की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सार्थकता बढ़ा दी है। हाल के वर्षों में कोरोना, युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम कारकों से उपजे हालात को देखते हुए इन लक्ष्यों को हासिल करना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर लगने लगा था। ऐसे में इस उपलब्धि ने अचानक जैसे सबके मन में आशा का संचार कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि ज़्यादा नहीं तो गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या 2030 तक आधा करने का लक्ष्य तो हासिल किया ही जा सकता है। भारत इस लिहाज से पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी था, लेकिन वैश्विक संदेश से अलग राष्ट्रीय स्तर पर भी इस रिपोर्ट से उजागर हुए तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनमें आगे के लिए कई उपयोगी सबक निहित है। हालांकि इस तरह की स्टडी राजनीतिक नज़रिए से नहीं की जाती और यही इसकी खासियत भी है, लेकिन फिर भी मौजूदा संदर्भ में यह देखना उपयोगी हो सकता है कि करीब 1.5 दशकों की इस अवधि में UPA और NDA दोनों की सरकारें रही हैं। आपसी विवादों और कार्यशैली के अंतर के बावजूद दोनों ही सरकारों ने के कार्यकाल में गरीबी उन्मूलन के प्रयास अलग अलग स्तरों पर जारी रहे और उनके प्रभाव भी नज़र आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से 2015-16 के बीच करीब 27.5 करोड़ लोग गरीबी से निकले तो 2015-16 से 2019-21 की महामारी पूर्व की अवधि में 14 करोड़ लोग इससे बाहर आए। सबसे चमत्कारिक स्थिति तो बिहार जैसे गरीब माने जाने वाले राज्य की है। वहाँ 2005-06 में गरीबी का जो प्रतिशत 77.4 था, वह 2015-16 में घटकर 52.4% पर आया और 2019-21 में 34.7% पर आ गया। खास बात यह कि इस स्टडी में दुनिया भर में गरीबों को अभावों के संदर्भ में समझने की कोशिश हुई और पाया गया कि ज़्यादातर मामलों में 4 कमियां सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वे हैं भोजन, रसोई, ईंधन, शौचालय और आवास। इस लिहाज से सरकार की बहुचर्चित योजनाओं पर एक नज़र डालने से भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नीतियों की दिशा सही है, लेकिन फिर भी आगे की चुनौतियां आसान नहीं हैं। करीब 23 करोड़ लोग अभी भी गरीबी में पड़े हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 9.7 करोड़ है, जो इस स्टडी में शामिल 111 देशों में से किसी भी दूसरे
देश की कुल गरीब आबादी से भी ज़्यादा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस की पारी की खराब शुरुआत हुई है। इसे ब्रिटेन के लोग भी मानेंगे। यह शुरुआत आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी खराब रही है। लीज ट्रस के प्रधानमंत्री पद संभालने के 2 महीने के अंदर उनके वित्त मंत्री को कुर्सी खाली करनी पड़ी। यह कुर्सी फिर उस शख्स को मिली जिनका आर्थिक दर्शन एकदम अलग माना जाता रहा है। पिछले हफ्ते क्वासी क्वार्टेंग की जगह लेने वाले जेरेमी हंट हालांकि यह बात दोहराते रहे हैं कि लीज ट्रस के नेतृत्व में ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री के वादे को पलट दिया है। अब सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है कि लीज ट्रस और कितने दिन अपने पद पर रहने वाली हैं। उनके सामने मुसीबतें भी कम नहीं हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आगाह किया है कि ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि महंगाई पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी लीज ट्रस की मूल आर्थिक नीतियों को गलती करार देते हुए कहा कि सरकार के मिनी बजट के बाद जो खलबली मची वह मचनी ही थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन टेस्को के प्रमुख ने भी ये कहा कि कंजर्वेटिव्स के पास विकास की कोई योजना ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की रेस में ऋषि सुनक को हराकर ट्रस ने जो रुतबा हासिल किया था वह इन वजहों से देखते देखते गायब हो गया। सुनक ने तब आर्थिक मामलों में ट्रस के उतावलेपन को लेकर आगाह किया था, लेकिन टैक्स कटौती पर उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता से प्रभावित कंजर्वेटिव पार्टी के आम कार्यकर्ता उनके समर्थन में आ गए। सत्तासीन होने के बाद ट्रस ने इन विचारों को अमल में लाने की कोशिश शुरू की और नतीजा सबके सामने है। नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने माना कि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर का मिनी बजट बहुत तेज़ी से बहुत आगे तक चला गया। ट्रस को बचाने के लिए क्वार्टेंग को बलि का बकरा बनना ही था, लेकिन उनके जाने के बाद भी कंजर्वेटिव पार्टी में जिस तरह की निराशा दिख रही है उससे साफ है कि ब्रिटेन इस वक्त शासन के मोर्चे पर किस तरह की गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है। ब्रिटेन हमेशा से गंभीर नीतियों वाला देश रहा है। सबसे बुरे दौर में भी ब्रिटिश नीति निर्माताओं ने धैर्य और दृढ़ता के साथ संकट का सामना किया और नतीजे हासिल किए। इसी की बदौलत यह वैश्विक राजनीतिक में अपने कद से ज़्यादा हैसियत हासिल कर पाया। लेकिन आज यह सवाल पूछा जा रहा है कि नीतियां सावधानी से हर पहलू पर सोच विचार कर बनाने के बजाय पूरी तरह से विचारधारा के आधार पर बनाई जा रही है। स्टॉप।